Welcome, Colonel Rohit Bhardwaj, once again to नमस्कार। Make Me Star Studio. नमस्कार जी, थैंक यू, धन्यवाद। हम लोगों का ये उपनिषद पर दूसरा पॉडकास्ट है। करेक्ट। पहला वाला पॉडकास्ट हमारे दर्शकों द्वारा बहुत अच्छे ढंग से लिया गया और लोगों के अच्छे अच्छे उस पर जो है कमेंट आए। हालांकि कुछ सवाल भी हैं जो कि मैं आपसे क्लैरिफाई भी करूंगा। एक सवाल जो दर्शकों का रहा है वो ये है कि हमने जब उसमें डिस्कस किया था पिछले वाले पॉडकास्ट में उपनिषदों के बारे में जब बात कर रहे थे कि हनुमान जी को रामचंद्र जी ने बताया कि मंडूक उपनिषद जो है वो नंबर 1 है और उसको जिसने जान लिया उसने सभी रहस्य को जान लिया। तो लोगों का स्वाभाविक प्रश्न था इस पर एक, और मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने ऐसे सवाल पूछे कि भाई साहब, श्री रामचंद्र जी जब थे तो क्या ये उपनिषद लिखे जा चुके थे? तो मेरा जवाब, और मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत होंगे कि मेरा जवाब ये है कि इन ऐतिहासिक तथ्यों के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। हमें देखना है कि उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, उसका कंटेंट क्या है, किस विषय पर उस पर चर्चा हुई है, उस पर हम अच्छे से अध्ययन करके उसमें से क्या चीज़ें जो रेलेवेंट हैं वो अपने लिए इस समय के लिए ले सकते हैं। और जहाँ तक ये कहना कि भाई किसने कब क्या कहाँ लिखा था, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं जिसके बारे में अगर हम बात करने लगेंगे तो हम जो है इसके जो तत्व ज्ञान के बारे में उससे भटक जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मेरा जवाब आपका जवाब बिल्कुल सही था और यही है एक छोटी सी चीज़ है जो हमारे सनातन लिटरेचर को बहुत ही ऊंचाई पर लेके जाती है। हम कभी भी उसके कंटेनर को डिस्कस नहीं करते, कंटेंट को डिस्कस करते हैं। जब उपनिषद में ये लिखा गया है, वो किस कालखंड में वो उपनिषद लिखा गया, ये भी एक प्रश्न है जिसका के कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। हम उसके कंटेंट को पढ़ें, कंटेंट को आत्मसात करें। जब उसमें कहा है मांडुक्य उपनिषद एक सबसे प्रमुख उपनिषद है, तो वो एक तरह का एक बहुत बड़ा रेफरेंस है हमारे लिए। हम उसी को लेके चलते हैं आगे। बेसिकली ये पढ़ने वालों को और दर्शकों के दिमाग में ये बात डालने के लिए है कि इसकी महत्ता क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट है ये। अब उसके लिए श्री राम जी का नाम ले लिया, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसकी ऐतिहासिकता में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे। तो हमने पिछले एपिसोड में उपनिषद क्या हैं ये डिस्कस किया था। उपनिषद में सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन, ये भी डिस्कस किया था। तो मांडुक्य उपनिषद जो है वो सबसे छोटा उपनिषद आपने बताया था, जिसमें केवल 12 मंत्र हैं। लेकिन हम आज जो चर्चा करेंगे वो मांडुक्य उपनिषद पर आधारित गौड़पाद जी की कारिका पर जो है बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। और गौड़पाद जी कौन थे? तो शंकराचार्य जी से सभी लोग वाकिफ़ हैं। शंकराचार्य जी के गुरु थे गोविंदपाद जी और गोविंदपाद जी के गुरु थे गौड़पाद जी। बिल्कुल। लेकिन गौड़पाद जी को ये कारिका लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कारिका जैसे आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि एक तरह का गीत है और एक तरह से जो है उसको किसी चीज़ को सरल भाषा में समझाने के लिए लिखी जाती थी। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, क्योंकि जब मैंने पढ़ने की कोशिश की थी मंडूक उपनिषद को और 12 मंत्रों को, मुझे बहुत ही गूढ़ लगे, बहुत ही ड्राई लगे। और जिस तरह से पिछली बार आपने कठोपनिषद में एक कहानी सुनाई थी, ठीक है, उस कहानी को सुनने में मज़ा आया, उससे जो है लेसन्स उसके समझ में आए। लेकिन मांडुक्य उपनिषद में तो कुछ भी नहीं मिला। कोई कहानी नहीं, कोई बहुत ड्राई कहानी है, नहीं है। ठीक है। अच्छा, मांडुक्य उपनिषद में ना, मांडुक्य उपनिषद की जो किंवदंती है वो है कि वरुण देवता ने एक मेंढक को ये सुनाया। करेक्ट। और मेंढक जो है वो किस चीज़ का प्रतिरूप है? साल में 8 महीने 9 महीने सोया रहता है, बारिश होती है एकदम उठ के बाहर निकलता है और टर 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 करता है और फिर सो जाता है। तो मांडुक्य उपनिषद भी जिनको भी प्राप्त हुआ वो पूरा जिंदगी अपनी तपस्या करते रहे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो अचानक जागे, उन्होंने उसको सुना दिया। उनके शिष्यों ने उसको ग्रहण कर लिया और उसको या तो मौखिक रूप में या कहीं प्रतिलिपि रूप में उसको आगे प्रतिपादित कर दिया। तो ये मांडुक्य उपनिषद के बारे में ये किंवदंती है। बिल्कुल। और इस बस इतनी सी ही किंवदंती है
इसके बाद मांडुक्य उपनिषद जो है बहुत गूढ़ है, इतना गूढ़ है कि इस पे गौड़पाद, देखो शंकराचार्य को हम सब जानते हैं, शंकराचार्य ने पूरे अद्वैत में, और हम शंकराचार्य ने कितनी पुस्तक, कितनी कारिकाएं, कितने भाष्य लिखे हैं, आज तक पूरा इतिहास नहीं हो पाया है। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओ, जो शंकराचार्य के मठ हैं वहाँ पे भी पूरा लिटरेचर नहीं मिलता जो उन्होंने लिखा है। वो अपनी 32 साल की उम्र में रोज चलते थे, दोपहर को जहाँ रुकते थे वहाँ पे एक चीज़ बता देते थे, लोग उसको लिख लेते थे, वो उन द्वारा प्रतिपादित हो जाती है। चलिए, शंकराचार्य जी तो खैर हाँ, उनके बारे में लेकिन तो ये शंकराचार्य जी का लेवल था। इनके गुरु, उनके गुरु थे गौड़पाद। तो गौड़पाद जी ने मांडुक्य उपनिषद पर एक कारिका लिखी जिसमें 215 श्लोक हैं। उन 12 श्लोकों को एक्सप्लेन करने के लिए 215 श्लोक लिखे, और वो इन 215 श्लोकों पे शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। Look at the depth of knowledge that is contained in this 12 मंत्र में, 12 मंत्रों में जो है, that two greatest minds of Sanatan Sahitya were working and producing their explanation of the thing. That much of knowledge is contained in these 12 श्लोक्स। तो जो ये कारिका है इनकी, जिसमें कि 12 मंत्रों का जो है उन्होंने गौड़पाद जी ने समझाया है। करेक्ट। जो कि 4 चैप्टर में है जहाँ तक मुझे पता है। इसमें ना 4 चैप्टर को इन्होंने प्रकरण बोला है। पहला है इनका आगम प्रकरण। आगम प्रकरण में इन्होंने वेदों से जो मंत्र हैं उनको इकट्ठा करके उसके बारे में अपना मत प्रतिपादित। बेसिकली ये 12 मंत्र जो हैं उसकी पूरी चर्चा इन्होंने इसमें नहीं, एक्चुअली पूरी चर्चा की है 29 इसमें श्लोक कारिकाएं। हाँ, कारिका में जो अगम प्रकरण है उसमें इन्होंने वेरियस मंत्रों को लाके उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनका वैतथ्य प्रकरण। वैतथ्य प्रकरण में जगत के मिथ्यावाद के बारे में बताया है। ठीक है। तीसरा आता है इनका अद्वैत प्रकरण, जिसमें अद्वैत को एक्सप्लेन किया। अभी अद्वैत क्या है ना, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस थिंग। और जो चौथा प्रकरण है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है अलात शांति प्रकरण। ना, व्हाट इज दिस अलात शांति? हम बचपन में फुलझड़ी चलाते थे, फुलझड़ी उठाते थे, मशाल या फुलझड़ी को ऐसे ऐसे घुमाते थे। जब फुलझड़ी को घुमाते थे तो एक सर्कल सा बन जाता था, विच वॉज अ इल्यूजन। फुलझड़ी तो यहीं चल रही है, लेकिन दैट इल्यूजन गॉट क्रिएटेड। दिस इल्यूजन इज कॉल्ड अलात। और इसकी शांति का प्रकरण, कैसे जो चीज बनती है, कैसे बढ़ती है और कैसे खत्म हो जाती है, बनती है, बढ़ती है, खत्म हो जाती है। ये जो अलात शांति प्रकरण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा प्रकरण भी है। सबसे बड़ा प्रकरण भी है। जो 12 श्लोक हैं मांडुक्य उपनिषद के, उनके 6 श्लोकों का एक्सप्लेनेशन शुरू में है और बाकी बीच में फैला हुआ है। सो दैट इज हाउ द एंटायर थिंग इज गिवन बाय श्री गौड़पाद जी। इनकी जो ये कारिका है। ठीक है। और अगर मैं एक छोटा सा और चीज़ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि ये जो हमारा अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत, ये 3 सिद्धांत हैं हमारे सनातन के। इसको एक्सप्लेन करने का ना बहुत ही सिंपल एक मेथड है। क्या है? ये देखो, यहाँ से हमारे पास ये कितनी उंगलियां हैं? 2। नीचे नीचे चलते जाते यहाँ पे आके क्या है? ये 1 है। लेकिन क्या ये 1 है? ये 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। मनुष्य, जीव और परमात्मा, ये 1 है कि 2 हैं? अद्वैत कहता है ये दोनों अद्वैत हैं, ये 2 नहीं है। 1 है कि नहीं, ये नहीं बोलते। ठीक है। और इस ज्ञान से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दैट इज व्हाट इज अद्वैत। दैट व्हेन यू हैव ज्ञान you will reach the मोक्ष। that is अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत क्या है? ये रामानुजाचार्य ने बताया। जो कि शंकराचार्य के बाद आए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं है। देखो, जो भगवान है ना, जो ईश्वर है, उनमें विराट रूप भी है। विष्णु जी का विराट रूप है, लेकिन मनुष्य का, जीव का विराट रूप नहीं होता। सो विच मीन्स दैट द गॉड पार्ट ऑफ इट, द विष्णु पार्ट ऑफ इट हैज गॉट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। उनके गुण अधिक हैं, वो सगुण हैं, उनके विशिष्ट गुण हैं, इसलिए उनका इस सिद्धांत को विशिष्ट अद्वैत बोला गया। इनफैक्ट 19 से शुरू हुआ हमारे यहाँ अवतारवाद।
ठीक है, विशिष्ट अद्वैत हुआ, विशिष्ट अद्वैत अवतारवाद भी हुआ, और उस विशिष्ट अद्वैत में भगवान के भक्ति, हरि भक्ति, नारायण अलग अलग रूप में आ गई। भक्ति वहां से शुरू हुई कि आप यू सरेंडर एंड यू आर दी भक्त पार्ट ऑफ इट, बिकॉज एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है अलग अवतार में, इसलिए। उसके बाद रामानुजाचार्य के बाद आए माधवाचार्य, वो कहते नहीं, ये दोनों डिफरेंट है। मनुष्य की आत्मा डिफरेंट है, आपकी आत्मा अलग डिफरेंट है, तीसरी आत्मा अलग डिफरेंट आत्माएं हैं, हर आत्मा के अलग गुण है। मनुष्य और आत्मा और परमात्मा कभी नहीं मिल सकते, ये दो अलग हैं। जिनको मुक्ति भी मिलती है वो भी वैकुंठ में जाके शिव जी के चरणों के पास बैठ जाते हैं, वो उनमें विलय नहीं होता कभी भी। तो उन्होंने प्योर एक लाइन खींच दी और उन्होंने भी भक्ति को प्रमुख माना। तो ये तीन हमारे प्रमुख सिद्धांत हैं, हमारे क्या कहते हैं, इनफैक्ट ये हमारे खास विशेषता हमारे जो है रही है कि हमारे यहाँ मत हुए हैं, अलग अलग मत हुए हैं, और मत भेद हैं, फिर भी सब एक हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है। अब मत और सत्य में क्या फर्क है? मत है पार्शियल नॉलेज पे, द इन्फ्रेंस ड्रॉन आउट ऑफ पार्शियल नॉलेज इज अ मत, एंड द इन्फ्रेंस ड्रॉन आउट ऑफ द कंप्लीट नॉलेज इज सत्य। मत और सत्य, तो मत तो अलग हो गई, इसीलिए मत में भेद भी होगा। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी ये क्लेम नहीं करता मेरे को सब कुछ आता है, वो कहता है मेरा मत है भाई, जितना मेरे को पता चला, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जितना मेरे को आया, लर्निंग एंड शेयरिंग है, बिल्कुल, वो मेरा मत हो गया। हमारा भी उद्देश्य यही है कि लोगों को ये समझाना कि देखिए बहुत सारे मत हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, और जब तक मनुष्य हैं सबके अपने अपने विचार होंगे, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। आपको जो है जो पसंद आए करिए, जो नहीं पसंद आए छोड़ दीजिए, ठीक है। और अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे मत वेस्ट करिए जो कि आपको लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, या उस पर लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है, जो आपको ठीक लगे और आपके उसमें। चलिए वापस आते हैं। नहीं, एक मैं दो डाइग्रेस और करूँ, ठीक है। इसके बाद एक डाइग्रेस मैं ये करूँगा कि मुमुक्षु जो होता है ना, उसका मेन एम क्या होता है? उसका मेन होता है मोक्ष को प्राप्त करना। ये जितने भी द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ये सब जो है ना, ये मुमुक्षु के मोक्ष प्राप्त करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। अब मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है कि जन्म मरण पुनर्जन्म, इस साइकिल से मुक्ति, दैट इज मोक्ष। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पुनर्जन्म। जन्म मरण तो हमको पता ही है, पुनर्जन्म का हमको किसी को नहीं पता, और दैट इज व्हाट इज डिस्क्राइब्ड हियर इन दीज थ्री इंस्ट्रूमेंट्स। और उनका बेसिक क्या है? पाप और पुण्य। आप पाप करोगे, पाप का ज़्यादा है, आपका पुनर्जन्म कहीं और होगा, पाप कम है तो कहीं अच्छी जगह होगा, पुण्य है तो आप स्वर्ग में उसको भोग करके वापस आ जाओगे। दिस इज व्हाट इट इज। इन सबसे मुक्ति के ये तीन पार्ट, तीन उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बता दिए। तो ये जो पाप का कंसेप्ट है ना, दिस हैज बिकम वेरी इवेपोरेटेड इन टुडेज वर्ल्ड। हम कहते हैं क्या यार, पाप तो कुछ होता ही नहीं है, करो खाओ पियो ऐश करो, दैट इज इट। बट द काउंटर स्टार्ट कीप्स ऑन काउंटिंग योर पाप। आपने अगर ऐप डिलीट कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है आपके फोन से उसका डेटा माइनस हो गया, वो पड़ी हुई है अंदर। आपने व्हाट्सएप की ये कन्वर्सेशन डिलीट कर दी, डेटा उसका पड़ा हुआ ही अंदर, आपका सिर्फ सॉफ्ट डिलीट हुआ ऊपर। अगर आप कहते हो कि आई एम रिलीजियस, आई डोंट हैव एनी कंसेप्ट ऑफ, आई एम सेक्युलर, आई एम रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल बट आई डोंट फॉलो एनी रिलीजन, दीज काइंड ऑफ हॉलो स्टेटमेंट्स ओनली आर डिलीटिंग द सॉफ्ट पार्ट ऑफ इट। आपके पाप तो काउंट होते ही जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इस जन्म मरण और पुनर्जन्म का जो पार्ट है ना, दैट इज वेरी क्लोज रिलेटेड टू पाप, एंड दैट इज वेरी क्लोज रिलेटेड टू व्हाट यू डू इन योर डे टू डे लाइफ। दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. Next is now another thing, which is very important in this entire thing is, there is a concept called Ghati, that is 24 minutes. Now this 24 minutes is a cosmic unit of time in which one can concentrate on a single thought. And how this is achieved at? To achieve that, if you bat your eyelid once, it is called 1 nimesh. 18 nimesh makes 1 kashtha. 30 kashthas, they make a kala, and 30 kalas is these 24 minutes. So in then another, so they say ना कि हमारा पुराने जन्म में इतना टाइम का हमको पता है, हमारे क्लॉक कहाँ थे? Our clock was inside our body and in the universe around us. करेक्ट, ठीक है। तो उसमें एक तो ये पॉइंट आ गया कि आपके 24 मिनट्स। दूसरा क्या है कि पुराने ज़माने में उस टाइम हम एक थॉट पे ना 3 घटी तक कंसंट्रेट कर सकते थे। वो 3 कहाँ से आई?
हमारा जो प्रिडोमिनेंट नॉस्ट्रल होता है ना, ये 1.5 घंटे बाद इधर शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट टू राइट। तो 1.5 घंटा इज ऑलमोस्ट 3 घटी। तो 3 घटी का टाइम आ गया। तो मैं भी अब यहाँ पे अब जो हम करते हैं ना, इसमें भी अराउंड 24 मिनट्स में अब लेट्स डू अ स्टॉप, so that those who want to see the rest of the thing, they take a break and start again on the next day, because हमारी concentration 24 मिनट तो बहुत ज़्यादा है आजकल। नहीं, हम तो बातचीत करते रहेंगे। हाँ, लोग देखने वाले लोग देखने वाले जो हैं पॉज करेंगे, वो पॉज पे 24 पे करते और उसके बाद आगे चलते ठीक रहें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। एंड आपने काल चक्र समझा दिया। हाँ, इसके बड़ा, इससे ज्यादा वाला जो काल है वो जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज के लिए है, और इससे नीचे वाला जो है सब एटॉमिक के लिए है। वहां भी हम 10 to power -9 तक जा चुके हैं। ठीक है। तो अभी हम जो है वापस आते हैं मांडुक्य उपनिषद पर और गौड़पाद जी की कारिका पे। तो हमने जो डिस्कस किया कि इसमें 4 आपके जो है प्रकरण हैं। ओके, अब लेट अस टॉक अबाउट देम। वो प्रकरण हमने डिस्कस कर लिए। तो आई थिंक लेट अस मूव टू द शांति पाठ ऑफ मांडुक्य उपनिषद। ओके, ठीक है। शांति पाठ एज आई टोल्ड यू सी, संस्कृत में क्या होता है, जैसे ही हम संस्कृत के क ख ग घ पढ़ते हैं ना, हम सीधा उठा देते हैं भगवत गीता, उसका पहला श्लोक पढ़ने शुरू कर देते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सुवा मामका च पांडवा किम अकुर्वत संजय। इस पूरे श्लोक में पूरी ग्रामर है। इट इज लाइक यू लर्न ABCD एंड पिक अप शेक्सपियर, डॉथ कमथ हियर एंड डू समथिंग, ऐसे करके पढ़ना। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट संस्कृत में। इसलिए इसको ये जो प्रॉब्लम है ना कि हम इतना संस्कृत इसमें दी हुई है, इतनी ग्रामर दी हुई है, इसको सरल करने के लिए देयर इज अ पद्धति विच इज कॉल्ड अन्वय। अन्वय करके हम किसी भी श्लोक को तोड़ तोड़ के संधि विच्छेद कर करके लिख देते हैं। तो मैं ना अब आपके साथ श्लोक नहीं पढ़ूंगा, मैं उसका अन्वय पढ़ूंगा, ताकि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मीनिंग संस्कृत से भी परमिएट हो जाए और फिर जो एक्सप्लेनेशन है उससे और क्लियर हो जाए। तो इसका जो शांति पाठ है ना, दैट हैज गॉट 2 श्लोक्स। ठीक है, 2 श्लोक में 4-4 पाठ करके 8 इसके सब पार्ट्स हो जाते हैं। ये हम मांडुक्य उपनिषद के शांति पाठ की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 श्लोक हैं, उसके 8 पार्ट्स हो जाते हैं। हर एक पार्ट का मीनिंग है, मैं एक एक पार्ट को अन्वय सहित आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। एंड दैट विल सेट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अस कि हाउ वी शुड मूव अहेड एंड क्रिएट अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर for receiving the goodest of the ज्ञान। You see, Schopenhauer, the Western philosopher, जो मतलब मैं ऋषि कहता हूँ उसको, he said, in the whole world there is no study as beneficial and as elevating as that of Upanishads. It will be with the solace of my life, it will be the solace of my death. They are product of highest form of wisdom. And every day before going off to sleep, he would read a Upanishad, and this Upanishadic Gyan is seen in his entire body of work that he produced. ठीक है, तो let us start with the what you call the Shanti Path. Shanti Path का पहला श्लोक का पहला पाठ, ओम भद्रम कर्णेभि शृणुयाम देवता। Let my ears listen to the most melodious thing. अब यहाँ पे what we need to just this thing, what we need to study here, need to observe here, कि जब कोई चीज़ वहाँ से बोल के आ रही होती है ना, कोई साउंड वेव आ रही है, तो वो इतनी सी ट्यूब नहीं होती कि यहाँ के हमारे कान पे लग गई एंड दैट इज द एंड ऑफ इट। द एंटायर बॉडी इज रिसीविंग दैट साउंड। It's energy which is being received and the brain is getting activated. And what goes into the ear, that gets interpreted in the form of language out here, and it makes meaning to this part out. Correct. Rest of the entire body gets affected by that vibration. Okay. तो वो कहते हैं कि संस्कृत का श्लोक आप लगा के सुन लो, एकादशी पे विष्णु सहस्रनाम लगा के बैठ के सुन लो, you will get the effect of as good as knowing it, even if you don't understand a word of it. The effect on your body will be this thing. And who gets affected, this we will understand in when we do the Mandukya Upanishad के आगे के श्लोक. Because the aim of this entire thing is to make you aware of the 4x existence of yours. If your happiness today is x, by the end of this discussion, you will start observing it at 4x. That is what I claim, and it's a very bold claim. Let us see if I am able to deliver. So first is Om Bhadram Karnebhi Shrinam.
let me listen to all that is good. Second is Bhadram Pashyami, देखने let me see what is Kalyankari. When I see what is Kalyankari, my body is already in that Kalyankari environment. इट्स ए पॉजिटिव It's a positive feeling. Let there be a Kalyankari thing all around me. The third is Vayam sthiro ange tannu bhi तुषावासम, हमारे अंग स्थिर हों और हम पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण शरीर से देवताओं की संतुष्टि से पूजा करें. आई प्रे टू गॉड विद अ सेंस ऑफ एब्सोल्यूट संतुष्टि. आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम प्रेइंग. When I'm setting aside and praying, I don't need anything. I'm just thanking. वो जब स्थिरता की बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि यू कॉन्सेंट्रेट, हाँ ठीक है, चंचलता खत्म, स्थिर होकर के आप जो है पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप ये करिए. हाँ, ये कहिए. आपकी जो स्तुति है वो बिल्कुल संतुष्टि के लेवल से है. वो किसी विकार और किसी उसमें टर्बुलेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. हाँ, वो हिलने वाली नहीं, वो हिलने वाली नहीं है. ठीक है, ओके. यत आयु तत् देवहितम विषेम, जिन्हों मेरे को आपने जितनी आयु दी है वो देवताओं के हितकारी काम जो है वो मैं करूँ. मतलब आई डू ऑल दी गुड थिंग्स इन लाइफ. देन ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवा, इंद्र प्लीज गिव मी कल्याणकारी आशीर्वाद. ठीक है. देन ओम स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, पूषा इज सन, तो सन विश्ववेदा हु नोज एवरीथिंग, let you also give me, bless me. ठीक है. स्वस्ति न आक्षात अरिष्ट नेमी, the ताक्षत is the गरुड़, अरिष्ट नेमी is नेमी यहाँ पे वो रथ की जो धुरी होती है ना उसको कहते हैं नेमी, और अरिष्ट नेमी होती है जिसकी वो टूटे ना, वो विष्णु जी की, विष्णु जी के गरुड़ जी जो हैं वो ही ऑल्सो ब्लेसेस मी. ठीक है, अरिष्ट नेमी. और उसके बाद स्वस्तिनो बृहस्पतिर दधातु, बृहस्पति द गॉड ऑफ गुरुज, please give me blessings. So this 8 ओम शांति 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 त्रिविध शांति, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक. Okay, so this sets the tone for further study of the entire श्लोक. ठीक है. और उसके बाद अब हम इसका पहला मंत्र शुरू करते हैं. ठीक है. शांति पाठ के बाद गॉड क्या कहते हैं, मांडुक्य उपनिषद का पहला मंत्र. पहला मंत्र क्या बोलता है, अन्वय करूंगा मैं, मंत्र नहीं पढ़ूंगा. इदम सर्वम ओम इति, बस यही कहानी खत्म हो गई. इति बोल दिया तो हमारे शास्त्रों में जहाँ इति बोल देते हैं ना वहाँ फुल स्टॉप, वो इति श्री हो जाता है. तो इन्होंने कहा है इदम सर्वम ओम इति, सब कुछ ओम है, वो कहानी खत्म, आगे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है. जब बिग बैंग हुई थी तो वो बैंग की जो साउंड थी वो क्या थी, दैट वाज ओम. ओम वॉज द साउंड ऑफ बिग बैंग जब भी सृष्टि की रचना हुई है, और ये सारी सृष्टि ओम ही है. ठीक है. और उसमें भी भूत भविष्य और वर्तमान सब आ जाते हैं, त्रिकाल आ जाता है, सब कुछ इस ओम से एक्सप्लेन किया. ओम ही आगे एक्सप्लेन किया जाए, ओम ही आगे और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए. ठीक है. उसके बाद आ जाता है सेकंड मंत्र. ठीक है, इसको हम इतने पे ही रखते हैं. सेकंड मंत्र कहता है एतत् सर्वम ही ब्रह्मन. ब्रह्मन हमने पिछली बार किया था, ब्रह्म. तो एतत् सर्वम ही ब्रह्मन अयम आत्मा ब्रह्मन, और ये मेरी आत्मा जो है ना ये भी वही ब्रह्म है. ठीक है, ब्रह्म है और मेरी आत्मा भी ब्रह्म है. ठीक है. स अयम आत्मा चतुष्पाद, और इस आत्मा के चतुष्पाद हैं. दिस इज दैट 4x which I am going to explain to you, which will enhance the fourth dimension of your joy and happiness. ठीक है. तो इस आत्मा के 4 पाद हैं. ठीक है. So let us go to मंत्र नंबर 3. मंत्र नंबर 3 says जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ सप्त अंग एकनो विंशति मुख स्थूल भुक वैश्वानर प्रथम पाद. The first part of you is called Vaishvanar. ये वैश्वानर क्या चीज है? Vaishvanar is the personification of the highest form of God, which has 7 parts and 21 mouths. 7 हिस्से और 7 हिस्से और 21 मुख. 19 सॉरी 19 एकनोविंशति 19 मुख. तो ये 19 मुख क्या है? ये 19 मुख जो है ये 19 इनपुटिंग डिवाइसेस हैं. ठीक है. और ये वैश्वानर इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन. नाउ व्हाट आर दीज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट आर दीज 7 पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हेड, आईज, माउथ, योर
stomach, Hmm. udar, Hmm. and your legs. Hmm. These are the this thing plus two more. One is Akash and one is Pran. 7, complete 7. These are the 7 parts of that body which is called a Vaishvanar, which looks at the external world only. करेक्ट. And how he does looks at the external world? For that there are 19 inputting devices. And what are these 19 inputting devices? They are 5 ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, हाँ, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु and मन बुद्धि चित्त अहंकार. That is 19. So what are the 5 ज्ञानेंद्रियां? Eyes, ears, nose, tongue and skin. यहाँ से इनपुट आती है सब जगह से. 5 कर्मेंद्रियां, your tongue, your hands, your legs and the 2 organs of excreta. ठीक है. So these are the movement and anything we need to do, any कर्म we need to do, we 5 कर्मेंद्रिय ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई. उसके बाद then there comes 5 वायुस. वायु क्या है ये? These vayus, you see, once the breath goes in, breath is not the only thing that goes in. There is a energy also which goes in. It sets in motion. Sets in motion. Because if you pump the lungs of a मोशन मतलब वो मोशन नहीं बट there are so many things which are moving in the body. Correct. बहुत सारी चीजों की the example गति मिलती है. गति मिलती है. The example is that if you pump the lungs of a dead body, it will not get life. करेक्ट. Life is received when pran goes in along with vayu. And this pran when goes in, it divides itself into 5 different, morphs into 5 different things. One is this pran energy, which looks along. Second is your saman energy. Saman energy is the one which digests the food in the stomach. Then there is apan. Apan is the one which does the excreta. Then there is Vyan. Vyan is which takes the energy to the rest of the body. And last is Udan. Udan is the one which gives the Urdhav thing, that is your intellectual thing, your positivity, your thoughts, whatever good and sat you speak, that is because of the Udan. Upward movement of the body. So these are the 5 what you call vayus. ठीक है. And then मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार. सब इनमें से सब कुछ जरूरी है, ऐसा नहीं. हाँ, ये 19 के 19 पूरे जरूरी है. और जो हमारा क्या कहते हैं वैश्वानर है ना, वो इन सबको बाहरी दुनिया को देखता है. So 25% of our body witnesses the external world. That witnessing personification is called Vaishvanar. Now, next is एक कमरा है, उसकी 7 दीवारें हैं, उसमें 19 खिड़कियां हैं. खिड़कियों में से हम बाहर देख रहे हैं. So this is Vaishvanar looking at it. खिड़कियां बंद कर देते हैं. और जो वैश्वानर ने बाहर देखा, that gets projected as a film inside the room. Now the person who's witnessing all this is Tejas. ये तो दूसरे वाले नेक्स्ट श्लोक आ गया. दूसरे श्लोक में. नेक्स्ट श्लोक आ गया. That person is called Tejas. Tejas sees everything that the Vaishvanar sees outside. Tejas sees inside. So this state is called recording उधर हुई, projection इधर हो रहा है. Projection इधर हो गया. This state is called what you call Swapan state. वो हम स्टेट पे Dream. पहला वाला पहला वाला जो था जागृत था, वो जागृत था. तो वैश्वानर जागृत में होता है, तेजस स्वप्न में होता है. इसके भी 7 मुख और 7 अंग और 19 मुख होते हैं. इनफैक्ट सारी जो चीजें हमने अभी 19 और 5 डिस्कस की और 7 डिस्कस की, वो सब इसमें भी लागू है. एग्जैक्टली वैसे ही है. एग्जैक्टली वैसे ही. लेकिन इसका इंटरेक्शन बाहरी वर्ल्ड से नहीं हो रहा है, इसका इंटरेक्शन अंदर हो रहा है. इसका इंटरेक्शन अंदर हो रहा है. और ये अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है, दैट स्टेट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रीम, स्लीप, स्वप्न. और यहीं पर वो आपका सबकॉन्शियस काम कर रहा है. अब जो हमने वो आवाज सुनी थी, उस आवाज में वो तेजस इज रिएक्टिंग टू इट. हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, वो तेजस रिएक्ट कर रहा है. ठीक है. तो स्वप्न वैश्वानर, तेजस. स्टेट के अगर बात करें तो वो जागृत अवस्था थी और ये आपकी स्वप्न अवस्था. तो 2 अवस्थाओं के बारे में हमने अभी समझ लिया. अभी तीसरी अवस्था क्या है? यहाँ पे मंत्र क्या बोलता है? यत्र सुप्तो ना कंचन
कामम कामयते ना कंचन स्वप्नम पश्यति तप्त सुषुप्तम। जहाँ पर सोया हुआ व्यक्ति ना कोई कामना करता है और ना कोई स्वप्न देखता है, वह सुषुप्ति अवस्था है। नाउ ऑल दीज इंटरनल एक्सटर्नल इंद्रियाज दे हैव डन देयर जॉब, वी मूव अ स्टेज अहेड। जहाँ पे आप सोए हुए हो, आपकी इंद्रियां भी सब शिथिल हैं, कर्मेंद्रियां भी शिथिल हैं, और मन बुद्धि चित्त अहंकार भी शिथिल है, और आपकी ना कोई कामना है ना कोई आप स्वप्न देख रहे हो, क्योंकि स्वप्न तेजस देखता है, तेजस का काम खत्म हो गया, प्रोजेक्शन भी खत्म हो गया अभी, प्रोजेक्शन भी खत्म हो गया। अब ऐसी स्टेट में व्हाट हैपेंस इनसाइड? एक्चुअली ये डीप स्लीप स्टेट है, डीप स्लीप स्टेट है, ड्रीमलेस स्लीप स्टेट है, ड्रीमलेस है, ड्रीमलेस। ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, बल्कि वो आपकी जो एप्पल वॉच का स्लीप वाला है, हाँ, REM, वो बताता भी है REM के नीचे स्लीप और डीप स्लीप, वो 40-45 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे वो आ जाती है डीप स्लीप। सो दैट डीप स्लीप में क्या क्या होता है? एक तो सबसे पहले होता है प्रज्ञान घनन, जब आपकी कोई कामना ही नहीं है, ठीक है, जब आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, तो पूरा ज्ञान आ गया ना अंदर, तो प्रज्ञा घनन हो जाता है। देयर इज अ कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज दैट इज देयर इन द सुषुप्ति। दिस थर्ड इज कॉल्ड सुषुप्ति, दैट इज प्रज्ञा घनन। And when there is no requirement and there is no kamna, there is no dream, it is pure anand. You are filled with anand which has got no reason. तो एक complete knowledge हो गई, complete आनंद हो गया, और बॉडी इज कम्प्लीटली रिलैक्स्ड, एंड इसी से आप रिजुविनेटेड फील करते हो जब आप उठते हो, क्योंकि ये वाली जो पार्ट है स्लीप की, वो ड्रीम वाली स्टेट भी जो है थोड़ी डिस्टर्ब है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसमें जो है इन्वॉल्व है दूसरे ढंग से, ठीक है, और एक्टिव है। लेकिन इस स्टेट में कुछ भी एक्टिव नहीं है, इनफैक्ट बॉडी का जो भी क्या कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस होना है, हो रहा है, वो उसी समय होता है, जिसमें कि आपका जो है दिमाग जो है बिल्कुल शांत हो गया, ठीक है, एंड एक्चुअली ब्रेन रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ब्रेन का आता है, हाँ, और बाकी का उसी समय डाइजेशन हो रहा है, उसी समय आपके बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं, तो बॉडी को जो है एक तरह से रेस्ट, रिकूप, रिजनरेशन का जो टाइम होता है वो डीप स्लीप में ही होता है, जिसमें कि आपकी ड्रीमलेस स्लीप, एंड दैट इज रिक्वायर्ड, वो सभी को चाहिए फिट रखने के लिए, बॉडी की एक्चुअल जो आनंद की अनुभूति है। exactly. अब इसमें ये प्रज्ञा इज द थर्ड पॉइंट। ये वैश्वानर बाहर दुनिया को खाता है, तेजस इंटरनल दुनिया को खाता है, प्रज्ञा जो है ये आनंद को खाता है। जब आनंद को खाता है तो कोई वेस्ट निकलता ही नहीं है, तो इट इज आनंद टू द पावर आनंद, इट इज परमानंद। ओके, ठीक है। और प्रज्ञा घनन, अब एक जो इसके बाद वाली जो स्टेज है, हाँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसके बाद आती है लास्ट स्टेज विच इज कॉल्ड तुर्या। तुर्या जो चतुष्पाद की बात, चतुष्पाद के ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, ठीक है। वैश्वानर, तेजस, प्रज्ञा एंड तुर्या। दिस फोर्थ स्टेज के बारे में ये मंत्र बोलता है, ना अंत प्रज्ञा, ये अंदर की प्रज्ञा भी नहीं है, ना बाह्य प्रज्ञा, ये बाहर की प्रज्ञा भी नहीं है, ना उभयंत, ये दोनों भी नहीं है, ठीक है, ना प्रज्ञा घनन, हमने जो कहा था वो प्रज्ञा घनन हो जाते, ये प्रज्ञा घनन भी नहीं है, ना प्रज्ञम, वो जो प्रज्ञा को जो ऑब्जर्व कर रहा है ये वो भी नहीं है, और ना अप्रज्ञा, कि जो प्रज्ञा के अदर देन प्रज्ञा है वो भी नहीं है। अदृश्यम, सबसे पहली इस फोर्थ स्टेज की है अदृश्यम। अव्यवहारम, इसका क्या व्यवहार है ये भी किसी को नहीं। अग्राह्यम, कोई इसको ग्राह्य नहीं कर सकता, जिसकी है, ठीक है। अलक्षणम, देयर इज नो एट्रीब्यूट टू इट, ठीक है। अचिंत्यम, नो वन कैन डू चिंता अबाउट इट। एंड अव्यय उपदेशम, कोई इस पे उपदेश भी नहीं है। एक आत्मा प्रत्यसारम प्रपंच पोषम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्मन्यते सह आत्मा या विकट, इसको आत्मा कहते हैं। ये जो फोर्थ स्टेज है इसमें ये अपवदेश है, एक आत्मा का प्रत्यसार है, प्रपंच का उपशम है, शांत है, शिव है, अद्वैत है, इसी चौथी को तुर्या मानते हैं, और ये आत्मा हमारे जानने योग्य है। अब ये जो है ना, अभी मैं रोकना चाहूँगा आपको, ये जो हम तुर्या पे आए, ठीक है,
तो अभी तक या वैसे भी जितनी सारी चीज़ें हैं, हम किसी चीज़ को कैसे जानते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। उसमें ये है, उसके एट्रीब्यूट देखते हैं, इस गुण की वजह से ये चीज़ है, इसका ये कलर है, ठीक है। शेप है, साइज़ है। यहाँ पर हम जो है इसको जो है नेगेट करके देख रहे हैं, मतलब इसमें हम बोल रहे हैं कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर क्या है? जो बच जाता है, हुँ। ऐसा तो है तो नहीं क्या कि बचा? देखो, इनफाइनाइट जो होता है ना, हुँ, इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट निकालने पे भी जो बचता है, हुँ, दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ओके। ठीक है। हुँ, इनफाइनाइट में से फाइनाइट्स निकालने पे जो बचता है, हुँ, दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। हुँ, तो ये जो हम निकाल रहे हैं, हुँ, ये सब निकालने में हम फाइनाइट एट्रीब्यूट्स निकाल रहे हैं। हुँ, जो इन एट्रीब्यूट्स के निकालने के बाद जो बचता है, हुँ। दैट इनफाइनाइट इज व्हाट इज वो तुर्य है। वो तुर्य है। तो तुर्य स्टेट है, तुर्य क्या है? तुर्या स्टेट भी है, वही अद्वैत आ गया यहाँ पे। ट्रिकी क्वेश्चन था आपके लिए क्योंकि तुर्य है क्या? ठीक है, तुर्या कुछ नहीं हमारा है। चतुष्पाद है, एज पर हाँ, मांडुक्य हाँ, उपनिषद, हाँ। इट इज द फोर्थ स्टेट। फोर्थ स्टेट, लेकिन फोर्थ This स्टेट fourth state- नहीं, फोर्थ स्टेट तो मतलब 1 2 3 4 चौथा, ये सीरियल वाइज चौथा नहीं है एक्चुअली। हाँ, ये दिस एक्चुअली इज द सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल द हाँ, थ्री। ये सब में प्रिवेड्स, सब में शामिल है सब में और शामिल, सभी इसके साथ ऊपर हैं। हैं, हाँ, इसके ऊपर है, इसके साथ है। बिल्कुल। सो दैट मतलब इज, ये एक्चुअली देखा जाए तो और बेस है। यही इक्वलेंस ना हमारी रियल लाइफ में भी है। हमारी हाँ। आत्मा भी तो ऐसे ही है। हुँ, अंदर से अंदर आत्मा है, आत्मा के ऊपर नॉलेज है, नॉलेज के हमारा अंदर इंटरनल वर्ल्ड है, उसका हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है हम फोर ही, वी आर नॉट वन। हुँ, And this is what is I'm going to describe later, that how can we use this knowledge in a practical way. That is करेक्ट। going to be the last part of the मैं अगला हाँ, मेरा हाँ, सवाल भी यही था कि इसमें जो है आपने इतनी जान लिया कि ये कि इसको जान भी नहीं सकते, फिर भी ये जान है, लिया। फिर भी यही तो क्या ब्यूटी है? है, बिकॉज इट रिजाइड्स एट द लेवल ऑफ योर एक्सपीरियंस। हुँ, जब आप पढ़ रियलाइज करके, अच्छा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो है क्या? अब ये अव्यक्त है। अव्यक्त भी है। I cannot explain my experience to you. I cannot share it as my experience only. So then this is the Mandukya Upanishad is what came at that time to the rishi who experienced all this, and then he explained it. ठीक है। तो अब मैं ना एक चीज और आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये जो हमने करा ना, ये प्रज्ञा है, अप्रज्ञा है, इसका इक्वलेंस ना जैनिज्म में भी है। दे कॉल इट सप्तभंगी न्याय। सप्तभंगी न्याय क्या है? भगवान के बारे में, कि क्या भगवान है कि नहीं है। तो सबसे पहले कहते हैं जी स्याद अस्ति, शायद है, शादवाद, हाँ, स्याद अस्ति, शायद है। फिर कहते हैं नहीं, शायद ना अस्ति, नॉट देयर। फिर वो कहते हैं शायद अस्ति नास्ति च, वो है भी नहीं भी। दिस इज द थर्ड पॉसिबिलिटी। फोर्थ पॉसिबिलिटी इज दैट स्याद अव्यक्त, वो है नहीं है, ये तो मेरे को पता नहीं, पर वो अव्यक्त है, वी कांट टेल एनीथिंग अबाउट इट, इज अव्यक्त। देन दे से देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, स्याद अस्ति च अव्यक्त, गॉड है, शायद है लेकिन अव्यक्त है। अव्यक्त। फिर कहते देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, स्याद ना अस्ति च अव्यक्त, कि वो नहीं है और अव्यक्त भी है। फिर लास्ट पॉसिबिलिटी, स्याद अस्ति च ना अस्ति च अव्यक्त, है भी नहीं भी और अव्यक्त। तो दो फैक्टर्स की जब हम परमुटेशन करके ऑफस्प्रिंग्स निकालते हैं, 7 सॉल्यूशंस निकलते हैं। दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज यूज्ड इन ऑल प्रोबेबिलिटी इन मॉडर्न वर्ल्ड। जितनी भी जैनिज्म का आप आर्किटेक्चर देखते हो, वो सब इसी स्यादवाद से निकल के आया है। दिस इक्वलेंस इज इन दी 6th श्लोक ऑफ अपना जो अभी हमने मांडुक्य उपनिषद में तुर्या वाला जो श्लोक है, इट इज देयर ऑल्सो। सो नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज थिंग। हाउ डू वी इंटीग्रेट दिस इंफॉर्मेशन, हाउ डू वी लिव दिस? देखो, द बेस्ट पार्ट of this entire thing is, first of all, we have become aware of the 4 parts in us. ठीक है? And the joy that we experience, if it is only on the first part, we are only experiencing 25% of the joy. Let that Vaishvanar joy permeate into our Tejas joy. Is
तेजस ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दैट। मतलब 25% हाँ। आपने जो है वैश्वानर को दे दिया, दे दिया, 25 तेजस को दे दिया, 25 प्रज्ञा को दे दिया और 25 तुर्या को दे दिया। चारों को जब इकट्ठे करके एक मोमेंट पे आप एक्सपीरियंस करोगे और चारों में जब जॉय आएगा तो दैट जॉय विल बी दी वन विच इज जस्ट बर्स्टिंग लाइक अ फाउंटेन फ्रॉम योर हार्ट एंड ड्रेंचिंग योर एंटायर। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। आपने बताया 25% इधर 25%, लेकिन यहीं पर जो है कैच है, चतुष्पाद है 4, तो ये 4 पैरों पे खड़े रहने वाला जानवर है। एक भी कमी है, एक पैर भी टूट गया तो वो लंगड़ा हो गया, ठीक है, तो मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए आपको चारों पर ध्यान देना है और बराबर देना है। जो 25% का मतलब है 25% होना है। आप एक को भी मिस करते हैं तो फिर आप जो है फुल लाइफ जो है और जो आनंद है, जो एंजॉयमेंट है, वो नहीं ले सकते। माइंडफुलनेस भी यही है। बिल्कुल, माइंडफुलनेस भी यही है कि आप अपनी सभी ऑर्गन्स की इनपुट को एट द सेम टाइम यू आर एक्सपीरियंसिंग इट आउटसाइड, इनसाइड, एट द लेवल इट इज गिविंग यू वैल्यू। एट द लेवल वेयर इट इज गिविंग यू वैल्यू इज योर प्रज्ञा, वैल्यू वहाँ पे दी जाती है, ठीक है। सो ये बैलेंस्ड लिविंग है। हाँ, ये बैलेंस्ड लिविंग है कि आपके चारों पाथ जो है एट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ आर वाइब्रेंट, एक्टिव एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट। इनफैक्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक दो चीज़ों पर ही जो है निर्भर नहीं रहनी चाहिए। आप अगर काम करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब एक पार्ट है, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त यार, इन्वायरमेंट है, सोसाइटी है, आपकी अपनी फिर डेवलपमेंट है खुद की। चारों चीज़ों जो है उनका सम्मिश्रण करके आप अगर हर मोमेंट अपना लिव कर रहे हैं तो यू आर लिविंग द बेस्ट ऑफ द लाइफ। तो ये बैलेंस्ड लाइफ को जीने का भी एक बहुत यहाँ पे, और यही यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जितना वेस्टर्न फिलॉसफी है वो सिर्फ वैश्वानर लेवल पे है, इट डज नॉट कवर द अदर 75% ऑफ ह्यूमन बॉडी। हाउ वी डू दैट? बुद्धिज्म कवर्स द सेकंड पार्ट ऑफ इट, द तेजस पार्ट ऑफ इट, ठीक है। एंड अद्वैत एंड द हायर आध्यात्मिक things of Sanatan Dharma, they cover the third part, that is pragya part of it. So this entire body of knowledge of the Eastern philosophies, when we consolidate that and we live them at every smallest slice of your time, when you live this, you are living the most beautiful and enjoyable life in life. Second, you become aware of your subconscious. Your tejas is your subconscious, जो नीचे से धीरे धीरे ऐसे करके बोलती है ना कि चल यार चल, कर ले उठ जा, टाइम हो गया, उठ जा। अब कह नहीं मैं अभी थोड़ा और, अरे नहीं हो गया टाइम, नहीं हो गया। That is your tejas. Tejas understands that the joy of the Vaishvanar is outside and it is not of something value to the pragya down. So that also you become aware of the inputs. आपको पक्का पता चलता है कि ये सृष्टि मेरे साथ ये करवाना चाह रही है। बेसिकली आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होना चाहिए एंड आपको आपके सबकॉन्शियस को सुनने के लिए भी जो है उसको मौका देना चाहिए। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को हमेशा चुप बैठ हाँ, तो एक बार सबकॉन्शियस बोलेगा कि भाई तू जा जो करना ठीक है, एंड देयर यू विल बी मिसगाइडेड। ठीक है, तो सबकॉन्शियस की सुनना भी जरूरी है। और ये पढ़ने के बाद ना अब सबकॉन्शियस की अहमियत हमें पता चल गई है कि कितना इम्पोर्टेंट है उसको, तेजस को हमारे पोषित करके रखना। 1/4 है हमारे पूरी लाइफ में, पूरे लाइफ का 1/4 वो भी है, हर मोमेंट का 1/4 है, इस मोमेंट का भी 1/4 है, ठीक है। थर्ड इज that it also when we lay on this, it gives us a feeling of impermanence, कि कितने हालात की शांति चाहिए यार। ये सांप है कि रस्सी है, ये जब तक हम देखते हैं तब तक रस्सी है, लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है वो सांप। अभी हम उसमें वहाँ नहीं जाते। हाँ, अब नहीं जाएंगे। अभी तो 4 प्रकरण के बारे में, 4 प्रकरण, ये तो अभी हमने 4 स्टेज जो है अपने वो आगे का है, ठीक है। और लास्ट है कि हमको ना irrelevance पता चल जाती है, things which are irrelevant. For the ocean, what is the fight between the waves? Ocean has no cognizance of that. Irrelevant है यार, लड़ते रहो तुम तो, पत्थर मारो, पत्थर तोड़ो, वापस आ जाओ, दोबारा पत्थर मारो, तोड़ो, वापस आ जाओ, मेरे को क्या, मैं तो हूँ यहाँ पे। और वेव जो है वो कहती है, जब वेव ये रियलाइज करती है आई एम पार्ट ऑफ द ओशन एंड फाइनली आई एम वाटर ओनली, विच इज ऑल दिस, द जॉय ऑफ वेव. What was as a big wave and a fight, it becomes a joy. जो अपनी खुशी में छलांग मार के वापस आती है, ठीक है।
So And that is finally it settles down. finally settles down. So that is what is the significance of this knowledge which we have acquired till now. And how do we integrate it? Every moment be aware of what is your Tejas receiving and what is your Pragya receiving. ये दोनों को आप करो, आपके वैश्वानर की जितनी चीजें हैं, And have a good sleep. and have a good sleep, detailed sleep, so that your deep sleep is maximum in the night. ओके अभी जो गौड़पाद की मंडोकारिका का जो है हम कर रहे थे, उसमें जो है पहला वाला तो आगम था, ठीक है, दूसरा वाला वैतथ्य, वैदत, उसके बाद जो है तीसरा आपका अद्वैत, अद्वैत और चौथा अलाद शांति। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो है ये थोड़ा डिटेल में है, हम वहाँ तक अभी नहीं जाएंगे। ओके ठीक है, हम यहीं पे तो अपने हम हाँ, मांडू के एक और करेंगे, क्योंकि बहुत गूढ़ है। 215 श्लोक है इससे आगे। अभी तो हमने तो आज हमारा मांडू के उपनिषद पर पार्ट 1 जो कि परिचय और श्लोकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी और जो चतुष्पाद है ना, वो हमने शेयर करा है, जिससे कि हमें पता चले हमारा जो है 4x कैसे बन सकता है। ठीक है, तो अभी तो हमने ओम के तीनों अक्षरों के बारे में जो है डिटेल में बात नहीं की, वो भी डिटेल में बात नहीं की है। ठीक है, और जो अलाद शांति है उसके बारे में भी जो है समझना बहुत ज़रूरी है, और कैसे अद्वैत जो है उसने बाकी सिद्धांतों को समर्थन दिया है और उनका खंडन किया है। हाँ, उस पर उस आपस में वो एक आध्यात्मिक पार्ट है इसका, जो कि प्रज्ञा के लिए है। यूसी ये चारों प्रकरण भी ना अलग अलग, वैश्वानर, तेजस, प्रज्ञा और तुर्या, इन चारों को पोषित करते हैं अलग अलग। तो हमने सिर्फ अभी वैश्वानर को पोषित किया कि भाई नीचे के 3 ये और हैं। तो गौड़पाद की जो कारिका है उसके अंदर जो है उन्होंने भी लिखा है, और सभी विद्वान ये मानते हैं कि अगर आपने उसका पहला प्रकरण आगम पढ़ लिया और समझ लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ इट। अगर आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप जो है अगला पढ़िए, आगे जाए, उसके बाद और आगे जा सकते हैं, और आखिर में अलाद शांति, जिसमें कि पूरा डिटेल जो है एक एक आपका चीज बताया गया है। तो इसके बारे में हम अगले एपिसोड में ना हम ये तीनों को चलाएंगे आगे। लेकिन ये जो हमारा चतुष्पाद का है ना, ये इसलिए शुरू में हमने सबके साथ साझा कर दिया कि आप अपनी ज़िंदगी को ना 4x करके जियो। ठीक है, हैव अ गुड स्लीप, डीप स्लीप, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। और जिनको जो है जिज्ञासा है, वो लोग खुद मांडूक्योपनिषद पढ़ लें, उनकी कारिका पढ़ें। ये हमारा बेसिकली प्रयास ये है कि लोग, आनंद गिरी जी ने एक बहुत अच्छी 1000 पेज की एक हिंदी में टिप्पणी लिखी है गौड़पाद कारिका के ऊपर। वो बहुत ही गूढ़ और बहुत ही आनंददायी है। तो जो इसको और आगे पढ़ना चाहते हैं, वो आनंद गिरी जी की, ये शायद चौकम्बा की पब्लिकेशन है, वो पढ़ सकते हैं। So it was very enlightening talk, Kal Rohit, once again. Thank you जी, मुझे लगता है कि बहुत thank you so much. Okay, we'll continue. Thank you. Okay, thanks a lot.